15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का दिन। ये वो दिन है जब हम आजाद हुए थे। भारत की आजादी का दिन 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्या कभी सोचा है? हमारी आजादी के लिए यही दिन क्यों मुकर्रर किया गया, क्या कारण थे इसके? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक व्यास आपका स्वागत करता हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं द विजन मीडिया। आज हम आपको सुनाएंगे आजादी से जुड़ा हुआ वो किस्सा जिसकी वजह से हम अपनी आजादी 15 अगस्त को मनाते हैं। इस कहानी को सुनाने के लिए हम आपको ले चलते हैं साल 1929 में, जब लाहौर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक फैसला लिया जाता है कि अब हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। साल 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसी अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों को से निवेदन किया गया था कि साथ ही साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया था। ये वो समय था जब भारत में लॉर्ड माउंटबेटन का शासन था और माउंटबेटन ने ही भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था। बताया जाता है कि इस दिन को वो अपने कार्यकाल के लिए बहुत शुभ माना करते थे। इसके पीछे दूसरी खास वजह ये भी थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने उनकी अगुवाई में आत्मसमर्पण किया था। माउंटबेटन उस समय कई देशों के संबद्ध सेनाओं के कमांडर हुआ करते थे। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना वाली 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में हुई बैठक में ही यह तय किया गया था कि 3 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता का दिन तय किया गया, उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया। तब देश भर में के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हो गया था। ज्योतिष गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन शुभ और मंगलकारी नहीं था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियों भी सुझाई गई थी, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। यह उनके लिए खास तारीख थी। आखिरकार समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों के बीच का रास्ता निकाला गया। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सुझाया गया। इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा में रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो जाता है। वहीं हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। ज्योतिष में इस बात पर अड़े रहे थे कि सत्ता के परिवर्तन का संभाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए, जो कि अभिजीत मुहूर्त में आता है। यही मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:15 तक पूरा होता है। 24 मिनट तक की अवधि का था यह भाषण। 12:39 यानी 12:39 तक दिया जाना था। इस समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण खत्म करना था। शुरुआती तौर पर ब्रिटेन द्वारा भारत को जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया था। फरवरी 1947 से सत्ता परिवर्तन करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय राजनेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत श्रृंखलाबद्ध बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राज्य बनाए जाने को जिन्ना की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काया और हर दिन हालात बेकाबू होते गए। निश्चित ही इन सब की उम्मीद माउंटबेटन ने नहीं की होगी। इसीलिए इन सब परिस्थितियों में माउंटबेटन ने विवश किया कि वह भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 तक 1 साल पहले ही पूर्व स्थगित कर दें।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें।